Hello, dear student. Now let's start your chapter integer. In this chapter, in this chapter, we learn about how to solve your exercise 1.1. Let's start your question exercise of question first. Question first is display on your whiteboard. First question is following numbers line shows the temperature in degrees Celsius at different place on a particular day. This is your first question, and this is integer line. On integer line, some cities are located: Lahore, Spiti, Srinagar, Simla, Ooty, Bangalore. ओके ये सारे जो हमारे कह रहा है कि अगर किसी सपोज दैट ये सारे जो है कि आपके एक ही दिन के कह रहे कि किसी एक पार्टिकुलर डे के ये टेम्परेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं. सपोज दैट कि लाहौल स्पीति में कह रहे हैं कि अगर आप मंडे था, मंडे आज सपोज दैट आज ट्यूजडे का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद आपका शिमला का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊटी का आपका दे रखा ऊटी का 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बाद आपका दे रखा है 22 बेंगलुरु का 22 डिग्री. ये सारा आपका टेम्परेचर दे रखा है. और क्वेश्चन हम आपके ये हम इंटीजर लाइन हमारे पास है और क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले दे कर रखा है. ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट. कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तरफ आप क्या कर देंगे, आपका जो जितने आपकी सिटीज दे रखे हुए हैं हम लिखेंगे बाई ऑब्जर्विंग द गिवन डाटा. बाई ऑब्जर्विंग द गिवन डाटा आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बाई ऑब्जर्विंग बाई ऑब्जर्विंग the given data the temperature of the cities are the given data. By observing the given data, comma the cities are the temperature लिख सकते हैं आप, the temperature of the given city. look here. सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाई ऑब्जर्विंग द गिवन डाटा. आपने डाटा को देखा, आपने लिख दिया कि बाय ऑब्जर्विंग द गिवन डाटा. इसके बाद आप क्या करेंगे कि लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ दिस सिटीज आर एज फॉलो. द टेम्परेचर ऑफ these cities are as follow. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपने हाथ से उंगली से लिख रहे हैं, इसलिए आपका ये हैंड राइटिंग इतनी वो है, तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है कि हम जब बोलते हैं तो आप लिखते जाएं. बाय ऑब्जर्विंग द गिवन डाटा द टेम्परेचर ऑफ दिस सिटीज आर एज फॉलो. ठीक है, फॉलोज. तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये आपके डाटा क्या क्या दे रखा है. आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो सिटीज़ के नाम है, जैसे कि आपका यहाँ पे दे रखा है लाहौल स्पीति. आपने क्वेश्चन में देखा, आपने यहाँ पे लाहौल स्पीति आपने लिख लिया. यहाँ पे आपने श्रीनगर लिख लिया, और उसके बाद शिमला आपने यहाँ पे लिख लिया, शिमला लिख लिया. इसके बाद आपने ऊटी लिख लिया, ऊटी था.
उसके बाद आपने बेंगलुरु लिख दिया, बेंगलुरु था, बेंगलुरु। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे टेम्परेचर, आप यहाँ पे ये आपका सिटी यहाँ लिख सकते हैं, कॉलम बनाते हैं यहाँ सिटी ऊपर सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऊपर आप सबसे पहले जो है कि यहाँ पे सिटी लिख सकते हैं, सिटीज और उनके नाम ही हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर लिख सकते हैं और देख सकते हैं आप क्वेश्चन से कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आपके क्वेश्चन में गिवन है कितना देर का था। देखिए आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो लाहौल स्पीति है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 5 है, 6, 7, 8। यहाँ पे आप देख लेंगे ये माइनस, अब देखिए जीरो टू लेफ्ट आप जब जाएंगे, जब जीरो से लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो आप निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेंगे, और जीरो से हम जब राइट साइड में जाते हैं तो हम पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जीरो है, जीरो से हम क्या, लाहौल स्पीति किधर, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे देखते हैं हम 5, 6, 7, 8, यानी -8 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड है लाहौल स्पीति का पहले नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जो होता है श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर आप देख लें कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है, तो शिमला का आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, अभी 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ऊटी का कितना टेम्परेचर है, तो ऊटी का आपने देखा कि यहाँ पे क्या आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद आप बेंगलुरु का देख सकते हैं, तो बेंगलुरु का कितना है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से आप डेयर स्टूडेंट अब क्या सारे जो है कि सिटीज़ को और उसके टेम्परेचर को देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं -8, -2, उसके बाद -8, -2, उसके बाद आपने देखा कि जीरो से राइट साइड में चला गया तो 5, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -8, -2, टेम्परेचर के नीचे -8, -2। इसके बाद आप शिमला 5 आपका था, ऊटी कितना था आपका 14 था, और बेंगलुरु कितना था, बेंगलुरु आपका 22 था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ अब हम क्या करते हैं, आपके इस क्वेश्चन को, ये आपको आपका जो क्वेश्चन है इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो सेकेंड पॉइंट है, इस क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट, उसको हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप देखिए जब भी आप इंटीजर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर में आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या करना है कि हमको जब यानी जीरो से लेफ्ट साइड में हम जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव होगा, और जीरो से राइट तो पॉजिटिव होगा। जैसे अब अगर आप सी लेवल से आप नीचे जाएंगे तो निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेंगे, सी लेवल से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि हमने कल आपको बता रखा था। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है सेकेंड, फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा हुआ है, इसमें हम क्या देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन सेकेंड दे रखा हो, इसमें ये दे रखा है कि आपका यहाँ पे व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द एबव। इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सबसे जो है ये गर्म और सबसे ठंडा कौन सा जो है कि कौन सी सिटीज है और उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट। सबसे पहले हॉटेस्ट कौन है, बेंगलुरु है। कौन है, बेंगलुरु। कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने देखा कि यहाँ पे 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, बेंगलुरु कितना है 22 से। अब देखिए सबसे कोल्डेस्ट कौन है, तो इसमें सबसे कोल्डेस्ट आपका है कि लाहौल स्पीति। कौन है, लाहौल। इसका टेम्परेचर कितना है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं देखिए इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका ये पहला आपका जो बेंगलुरु है सबसे पहले हॉटेस्ट यहाँ पे आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, आप लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस, टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस, टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस दैट इज बेंगलुरु इक्वल टू, मतलब आपका टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु इक्वल आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड आप ऐसे ही लिख सकते हैं टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस दैट इज इसको हम बोलते हैं दैट इज, जैसा कि कह रहा है कि जैसा कि, ठीक है। तो आपका लाहौल स्पीति, इसके बाद लिख सकते हैं आप कि टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस दैट इज लाहौल स्पीति। कितना है इसका, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है आपका यहाँ पे, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए इतना आपने लिख लिया। अब इसके बाद चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे आप टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस कैसे होगा, यहाँ पे आपने -22 लिखा, ठीक है।
अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखिए डिफरेंस मतलब माइनस करना होता है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और ये हम माइनस पहले से है तो हम जब एक ही साथ दो साइन होते हैं ब्रैकेट यानी विथ इन ब्रैकेट लिख देंगे -8। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे -8 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखिए -22 है, -22 हमने एज ए टू लिख दिया, माइनस है यहाँ पे माइनस, जब जो दो साइन हम जब देखिए जब सेम साइन का सेम साइन विद इन ब्रैकेट जब हटता है मल्टीप्लाई वहाँ पे होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस दे रखा है यहाँ पे माइनस, तो माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, अब क्या देखिए हम फाइन किसकी बड़ी है, माइनस की। अब सोचिए कि आपको जीरो से लेफ्ट साइड में आप 22 पे खड़े हैं, -22 पे खड़े हैं। अब देखिए हम जब भी मतलब इसमें जब पॉजिटिव ऐड करना होता है तो राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, इसमें ऐड कितना करें, अगर माइनस ऐड इसमें फिर से दोबारा वो माइनस ऐड करना होता है फिर से आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐड कितना +8, तो -22 से आप किधर राइट साइड की तरफ आएंगे, किधर राइट साइड के। अब -22 में से 8 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना इसमें अब माइनस सॉरी यहाँ पे आपका जो -22 नहीं, ये केवल 22 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पे -8 इसका हार्टेस्ट सबसे 22 था, और ये आपका था 22 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे था, और ये क्या -8 हार्टेस्ट है ये, और ये आपका कोल्डेस्ट है। ठीक है, ये हार्टेस्ट है और ये कोल्डेस्ट है, ये हॉटेस्ट है और ये कोल्डेस्ट है। तब इसका टेम्परेचर डिफरेंस हमने देखा -22 और यहाँ पे 8, इसका हमने माइनस ये आपका 22 और 8 कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, एक बार और देखिए, हार्टेस्ट सबसे बेंगलुरु है, कोल्डेस्ट आपका लवली स्पीति है। हमने दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस देखा 22 -8 और माइनस विद इन ब्रैकेट लगाया 8, उसके बाद 22 +8 अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो 22 + 8 क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब देखिए लाहौल स्पीति का कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे -8 है, कितना है -8 है, और श्रीनगर का कितना है श्रीनगर का आपने देखा कि -5 है। अब कह रहे हैं दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस देखना है, तो देखिए टेम्परेचर डिफरेंस बाद में बोले, पहले सबसे पहले -8 को लिखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, डिफरेंस की बात कर रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे, और पहले से -5 देखते हैं तो विथ इन ब्रैकेट लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। -8 है यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये आपका माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और ये 5। अब देखिए -8 में +5 से यानी -8 पे खड़े हैं, फिर राइट साइड की तरफ आना आपको आना है, तो यहाँ पे 8 में से तो -3 आपका है, यानी आप देखिए -8 पे खड़े थे, आप फिर 5 करें काउंटिंग करके 5 करके राइट साइड में आएंगे, तभी तो आप 0 से लेफ्ट साइड में ही हैं, तो इसलिए आपका 0 से लेफ्ट साइड में -3 आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आप सेकेंड नेक्स्ट वाले को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि दे रखा हुआ क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है, जैसे कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट शिमला, इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो क्या ये पूछ रहा है कि क्या श्रीनगर से लेस है कि नहीं है, तो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर श्रीनगर का देखिए कितना है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, श्रीनगर का टेम्परेचर आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना देर का है -2 डिग्री सेंटीग्रेड देर का है। ठीक है, कितना देर का है आपका -2 डिग्री सेंटीग्रेड देर का। देखिए अब टेम्परेचर डिग्री हमने माइनस वहाँ पे 5 लिया था, अब -2 लिख सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन अब आपको अभी हमने जो सॉल्व करके दिखाया वहाँ पे माइनस हमने 5 ले लिया था, यहाँ पे -2 है। ठीक है, -2 है तो उसको -2 आप रखेंगे। ठीक है, अरे जैसे कि हमने अभी बताया था आपको ना, अब पहला वाला क्वेश्चन में मतलब इसके पहले वाले में सेकंड वाले में व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस, ये आपका थर्ड वाले में व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति आपको -8 था, और यहाँ पे श्रीनगर टेम्परेचर केवल -2 है, तो जब इसमें आप -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -8, और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +2 एंड 8 में से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आ गया, ये आपका आ जाएगा सेकेंड का मतलब थर्ड वाले का आंसर आपका ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। देखिए टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना -2 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको -2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद आपका कह रहा है कि शिमला का टेम्परेचर देखिए कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 दे रखा है। टेकन टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या कह रहा है कि ये इससे लेस देन है या नहीं है, तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए टेम्परेचर एट श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अब दोनों को हम एक साथ
कह रहा है कि दोनों को एक साथ लेके तभी तो हम देख पाएंगे कि इसका जो है कि टेम्परेचर ग्रेटर है कि लेस है। तो दोनों को एक साथ लेंगे तो -2 + 5 कर लेंगे। अब देखिए -2 + 5 करने पे क्या होगा, -2 और यहाँ +5 है। अब ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब देखिए आप 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आपका लेस देन ही है अभी किससे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस इसका निकाल के देखते हैं तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड अभी क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस देन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर, मतलब हमने एक साथ लिया टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। अगर हम एक साथ दोनों को, ये क्वेश्चन में आपके कहने का क्वेश्चन कह रहा है आपके कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, मतलब कह रहा है कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से अब बड़ा हो जाएगा। जब हम क्या कर रहे हैं कि जब शिमला कह रहा है कि शिमला, अब हम क्या कर सकते हैं, शिमला और श्रीनगर दोनों के टेम्परेचर को अगर हम मिक्स कर दें यानी मिला दें तो क्या वह जो है कि फिर से जो शिमला के टेम्परेचर से उनका जो ऐड आएगा वो शिमला के टेम्परेचर से बड़ा हो जाएगा। तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस में दे रखा है, यहाँ पे प्लस में दे रखा है। अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव रहता है तब तो ऐड करते तो 5 से बड़ा ग्रेटर आता है। लेकिन यहाँ पे हम -2, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है और इसका टेम्परेचर शिमला का 5 है। लेकिन दोनों को हम जो कह रहे हैं कि व्हेन वी टेकन टुगेदर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला देन -2 + 5 देन ऐड कर रहे हैं आपने -3 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव में है। और जबकि शिमला का टेम्परेचर पहले से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन 5 डिग्री, यानी आपका जो इन दोनों का टुगेदर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम दोनों को साथ हमने लिया फिर भी वो शिमला के टेम्परेचर से क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से छोटा ही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature of Shimla. Okay, is less than the temperature of Shimla. However, अब जैसा कि सेकेंड अब कह रहा है कि इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब क्या कह रहा है कि वो श्रीनगर टेम्परेचर से छोटा है, हैंस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, अब इसको दोनों को साथ लेंगे तो कह रहा है कि वो श्रीनगर के टेम्परेचर से क्या लेस देन नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू आप उसको सॉल्व करके फिर से ऐसे ही सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आपके जो डिस्प्ले आपका क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे छोटा सा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि इन अ क्विज कह रहा है कि in quiz positive marks are given for correct answer, कह रहा है कि पॉजिटिव मार्क्स गिवन ऑन ऑफ करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव, मतलब अगर इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव हम एक सही आंसर करते हैं तो उस पर पॉजिटिव नंबर मिलता है, गलत करते हैं तो उस पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो कोई बच्चा है ठीक है जो क्या कर रहा है, ये एग्जाम दे रहा है, सक्सेसफुल एग्जाम यानी कि एक के बाद एक दे रहा है, 5 एग्जाम दे रहा है। कह रहा है कि जिसमें से कह रहा है कि उसने कितना, कह रहा है राउंड ऑफ 25, जिसमें से वो पहला जो है कि पहले में कितना स्कोर किया उसने, 25 मार्क्स स्कोर किया पहले में। ठीक है, और दूसरे में उसने कितना स्कोर किया, आपका पहले में कितना उसने स्कोर किया, 25 मार्क्स स्कोर किया। दूसरे में कितना किया, -5 किया। तीसरे में कितना किया, -10 किया। चौथे में कितना किया, -15 किया। और पाँचवें में, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए हम आपको मेन बोर्ड पे ले चलते हैं। आपका ये आपका पहले में कितना स्कोर कर रहा है वो 25 कर रहा है, पहले में 25 कर रहा है। दूसरे में कितना स्कोर कर रहा है वो -5 कर रहा है। तीसरे में -10 कर रहा है। चौथे में आपका जो रहता है कि 15 स्कोर कर रहा है। एंड लास्ट वाले एंड पाँचवें में 10 कर रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको हम तीनों को हम इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, एक ही साथ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक ही साथ हम ऐड 10 एक ही साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो या तो हम देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका। सबसे पहले हम देख लें, या पहला तरीका, पहले ये तो आप क्या सीधे आप क्या लिख सकते हैं, 25 -5 -10 -15 और -10, इस तरीके से आपने लिख लिया। तब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे +10, यहाँ पे +25 दिख रहा है, और कोई कहीं प्लस दिख रहा है यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी
ये आपका प्लस में है, +15 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका 25 है, ये +15 है, तो 25 और +15 को आप ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं इस तरीके से आप लिख सकते हैं 25 और 15 को जब आप ऐड करेंगे तो यार पॉजिटिव वैल्यू भी एक साथ लिख लीजिए, तो 25 + 15, 25 + 15 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 25 + 25, 25 + 15, इसके बाद हमने -5 -10, -5 -10, और यहाँ पे भी देखिए +10 ही है, यहाँ पे +10 है, यहाँ -5 है, +10, तो इसको भी हम एक साथ लिख देते, प्लस वाले को हमने एक साथ लिख दिया, +10 हमने कर दिया। अब देखिए ये -10 बचा है और आपका क्या बचा, -5 बचा है, इसको हमने लास्ट में लिख दिया। अब देखिए 25 15 10 इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो कितना कितना आपको कितना इसको फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसको अब ऐड करेंगे तो कितना पाएंगे आप। इसको ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा 25 में 5 ऐड करेंगे 30, और 30 और 10 40, 40 और 10 50, यानी कि टोटल आपका 15 आ गया, 50 आ गया, टोटल 50 आ गया, और -10 -15, देखिए ये दोनों माइनस में, हम आपको बताएं जैसा कि अभी क्या -10 पे आप खड़े हैं, फिर से आपको ऐड वैल्यू जो करनी है -5 करनी है, तो फिर से आप लेफ्ट साइड की तरफ आप जाएंगे, यानी कि आपके 0 से लेफ्ट साइड में ही हम क्या करते हैं आगे, तो -10 और -5 पे कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, और 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है, अगला अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, आपको डिस्प्ले कराते हैं, आपको अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन दे रखा हुआ है। आपका क्वेश्चन है पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है इस एक्सरसाइज में, सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपके सामने रहा सेकेंड क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू, करेक्ट, ऑन मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन इट ड्राफ्ट बाय 2 डेज, देखिए ड्राफ्ट हो रहा है, देखिए ड्राफ्ट मतलब घटना है, यहाँ पर ड्राफ्ट गिरना है, नीचे गिर रहा है, तो -5 पहले से था और कह रहा है फिर से ड्राफ्ट हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड ट्यूजडे, तो व्हाट वाज द ऑन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे, तो श्रीनगर का टेम्परेचर गिरने के बाद कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में आपका पूछ रखा है, हम यहीं पे सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले लिखेंगे आप टेम्परेचर ऑन मंडे -5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन मंडे माइनस, देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे, पहले लिखेंगे आप टेम्परेचर, पहला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेम्परेचर, ठीक है, इसको टेम्परेचर हमने लिखा ऑन मंडे टेम्परेचर ऑन मंडे, टेम्परेचर ऑन मंडे, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ सकते हैं आप टेम्परेचर ऑन मंडे, तो टेम्परेचर ऑन मंडे कितना इक्वल टू, हम दिखा सकते हैं यहाँ पे -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर, आप ट्यूजडे को बनाना है उसको टेम्परेचर पहले, टेम्परेचर गिरने के बाद कितना हुआ यही दिखाना है, पहले तो आपको यही दिखाना है ना कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप होने के बाद कितना हुआ, तो लिख सकते हैं आप टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, लिख सकते हैं ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे आप लिख सकते हैं ट्यूसडे, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो इसको लिख सकते हैं आप ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हुआ, पहले -5 था, उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा, पहले तो हम क्या करते हैं इसको कि टेम्परेचर ऑन मंडे -2 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर उसी में से गिरा हुआ, टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर यहाँ लिख सकते हैं आप टेम्परेचर ऑन मंडे,
ठीक है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले -3 का टेम्परेचर होगा, जो माइनस का उसमें -2 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है, -5 है, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना है, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे आपका, उसके बाद क्वेश्चन में आपका और कह रहा है कि टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे का टोटल, उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसमें आपके ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जा रहा है, ठीक है, जो ट्यूसडे था उसमें। अब देखिए ट्यूसडे का आप यहाँ फिर से लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, पहले लिखेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इक्वल टू टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे प्लस 4 डिग्री, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड आप क्वेश्चन में देख सकते हैं अभी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, -7 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं +4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको क्या करेंगे, प्लस एक माइनस है, तो हमेशा आपके एक प्लस और माइनस में साइन रहती है, तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 4, कितना आ जाएगा आपका -3, क्योंकि साइन किसकी हो रही है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड की, ठीक है। आप इसको बताया ना अभी कि जब नंबर लाइन पे डिजिट लाइन पे आप क्या करते हैं, खड़े होते हैं और वहाँ से आपको देखते हैं, तो पॉजिटिव साइड में जाना तो राइट साइड में ही, लेकिन ये इतना ज़्यादा था, आप 0 से लेफ्ट -7 पे था, और हम केवल 4 है, तो जो आंसर बचा किसी -3 में बचा। ओके, तो इस तरीके से डेयर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आपके सामने ये क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि अगला क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ आपके आपके बुक में दे रखा हुआ है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बुक में दे रखा हुआ है कि a plane is flying at the height of 500 मीटर, सॉरी 5000 मीटर above the sea level। कह रहा है एक प्लेन है और 5000 मीटर जो है कि सी लेवल, यहाँ पे देखिए सी लेवल दिखाई दे रहा है, और ऊपर 5000 उड़ रही है, और कह रहा है कि और सबमरीन एक है, कह रहा है कि जो कह रहा है कि 1200 मीटर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है अंदर से, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल आपको देके समझाते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि सपोज दैट, मान लीजिए आपके आपकी आपका जो घर है, आपके घर से और स्कूल की जो डिस्टेंस है, आपके घर से और स्कूल की डिस्टेंस, ठीक है, आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस जो है कि मान लीजिए कि देखिए आपका जो घर है, मतलब स्कूल जो है बीच में पड़ रहा है, सपोज दैट ये आपका स्कूल है और इस तरीके से आपका बीच में ये पड़ रहा है, ठीक है। एक मिनट हम आपको दिखाते हैं, ये सपोज दैट आप मान लीजिए कि ये आपका कोई स्कूल है, और इसमें आपका ये आपका जो स्कूल है, इसमें ये आपका स्कूल जो है कि ये आपका घर है यहाँ पे, और ये आपका घर है और ये स्कूल है, और यहाँ पे आपके फ्रेंड का घर है। तो आपका स्कूल जो है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपके स्कूल से और यहाँ तक की, ये मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है, ठीक है, और स्कूल से आपके जो फ्रेंड का घर है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब हम आपसे अगर ये ऐसा पूछते हैं कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी आपके आपके घर से और आपके फ्रेंड की घर की स्कूल डिस्टेंस कितनी है, तो आपने यहाँ से यहाँ देखा 5 है, यहाँ से यहाँ, अब तो टोटल डिस्टेंस आप क्या करें, 10+5 ऐड करना, आपने ऐड किया तो 10+5 कितना 15 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सी लेवल से ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यू, सी लेवल से नीचे नेगेटिव वैल्यू लगे, तो यहाँ पे आपका दे रखा 5000, तो इस हिसाब से 5000 आप लिख सकते हैं। कह रहे हैं मीटर एबव द सी लेवल, अब कह रहे हैं, अब यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल को चेंज कर दें कि यहाँ पे एबव और बिलो दे रखा है, यहाँ पे क्या एक यानी आपका घर जो है कि ऐसा नहीं कि एबव बिलो यहाँ नहीं था इसलिए हमने ऐड किया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बिलो, हम बिलो की साइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि और हम डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे कह रहा है कि कितना डिस्टेंस बिटवीन, कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम, कह रहे उनके मतलब कि उनके बीच की दूरी कितनी है। तो जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं हमेशा निगेटिव करते हैं। देखिए यहाँ पे 5000 माइनस, क्यों, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब जैसे हम कह रहे हैं कि इसमें आपको आपके मतलब स्कूल से और इसमें स्कूल से आपके फ्रेंड के घर के बीच की जो डिस्टेंस है, डिफरेंस कितना है, तो 10 और 5, 10 में 5 सेपरेट करेंगे तभी तो आपका आएगा 5। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका देखिए कि 5000 ये आपका दे रखा है, ये 5000 जो आपने है ये टोटल आपकी जो है कि सी लेवल से ऊपर की डिस्टेंस है, और डिफरेंस पूछ रहा है तो इसलिए हम माइनस करेंगे, हमेशा डिफरेंस करने के लिए माइनस करते हैं। और जब सी लेवल से बिलो जा रहे हैं, बिलो का मतलब हम बिलो लगाने के लिए यहाँ पे -12 लगाएंगे, 1200 डिग्री, 1200
आपका मीटर में दे रखा हुआ है, तो 1200 मीटर हम किस में लाएंगे, माइनस में। क्यों, क्योंकि सी लेवल से हम क्या करते हैं, बिलो द सी लेवल हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो सबमरीन है वो फ्लोट कर रही है, और यहाँ पे एबव द कह रहा है कि सी लेवल कह रहा है कि हम फ्लाइंग कर रही है आपकी एरोप्लेन, तो इसलिए हम क्या, जब बिलो करें इसलिए इसको निगेटिव साइन में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 5 था, ये आपका क्या हो जाएगा 5000, और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 1200। अब इसको दोनों को आपका ऐड कर देंगे, दिस इक्वल टू 6200, ये आपका 6200 मीटर आपका क्या जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार हम बता दें, सी लेवल से ऊपर हमने पॉजिटिव वैल्यू को 5000 देखा, इसके बाद हम डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस इसलिए निगेटिव साइन निकाल लगाएंगे, और के सी लेवल से नीचे की वैल्यू हमको माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखें। अब डिफरेंस के लिए माइनस, तो इसलिए आपके माइनस का माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, और 5000 प्लस 1200 टोटल वैल्यू आपकी कितनी है, 6200। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी हमने बता रखी है उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, ओके बाय।